गणेशाय नमः भक्तों। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे भक्तों। आज भक्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, योगिनी एकादशी के बारे में। उसकी कथा क्या है, उसका महात्म क्या है, क्यों ये एकादशी हमें ये व्रत करना चाहिए, तो ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, बहुत संशय है अब की बार फिर से, क्योंकि 2 दिन एकादशी पड़ रही है, 21 जून को और 22 जून को। तो लोगों में बहुत मन में संशय है कि हम किस दिन व्रत करें। तो महाराज देखिए, 21 जून को जो एकादशी पड़ रही है वो 21 जून को 7:18 पर प्रारंभ होकर 22 जून को 4:27 पर प्रातः समाप्त हो रही है एकादशी। तो उदया तिथि जो है 21 जून को सूर्योदय हो जाएगा 5:23 पर, और एकादशी प्रारंभ हो रही है 7:15 बजे के बाद में। तो उदया तिथि 21 को हमें नहीं मिल रही है, तो हमें 21 का व्रत नहीं करना है, हमें 22 का व्रत करना है। 22 जून रविवार को हमें एकादशी का व्रत करना है। देखिए महाराज, शास्त्र कहता है कि बेशक 21 को पूरा दिन एकादशी पड़ रही है, लेकिन वो 10वीं को स्पर्श कर रही है, और 10वीं स्पर्शा एकादशी महाराज आपकी पूरी जीवन भर किए हुए पुण्यों को, जीवन भर आपकी की हुई सारी एकादशी, चाहे आपने हजारों एकादशी की हो, उन सब के पुण्यों को नष्ट करने वाली, उनका नाश करने वाली होती है। तो शास्त्र के अनुसार महाराज पद्म पुराण कहती है कि 10वीं स्पर्शा एकादशी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें कौन सी करनी है? शास्त्र कहता है कि वैसे तो अब की बार 22 जून को द्वादशी है, तो द्वादशी में एकादशी पड़ रही है, छू रही है, स्पर्श कर रही है। लेकिन पुराण के अनुसार कहते हैं कि अगर द्वादशी में एकादशी छुए भी नहीं, लेकिन अगर पहले दिन 10वीं को छू रही हो तो वो नहीं करनी चाहिए। हमें द्वादशी वाले दिन ही एकादशी का व्रत करना चाहिए महाराज। उसका बहुत ही पुण्य फल हमें मिलता है, पूर्ण फल उसका मिलता है, इसलिए कोई संशय नहीं रखना है। और अब की बार तो और अच्छी बात है कि 22 जून को हमें व्रत करना है, ये बहुत रविवार को, ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और क्योंकि इसमें अब की बार त्रिस्पर्शा एकादशी पड़ रही है, ये पहले भी मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाली हुई है कि अगर एकादशी द्वादशी में पड़े तो ये महाफलदायक होती है, और अगर त्रिस्पर्शा मिल जाए महाराज तो इसके फल का बखान भी आप नहीं कर सकते। आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितनी पुण्य फलदायक ये एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी मानी जाती है महाराज। क्योंकि इसमें अब की बार रात में एकादशी, पूरा दिन द्वादशी, और फिर अगले दिन जो है त्रयोदशी, रात में त्रयोदशी को छू रही है। तो ये अति श्रेष्ठ एक संयोग बन के आ रहा है त्रिस्पर्शा एकादशी का। तो हमें 22 जून रविवार को ही ये व्रत करना है, त्रिस्पर्शा एकादशी महाराज। इस संयोग को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, अति श्रेष्ठ ये मुहूर्त बन के आ रहा है। और महाराज इसका पारण मुहूर्त रहेगा 23 जून प्रातः 5:24 से लेकर के 8:12 प्रातः तक। तो ये था महाराज कि हमें कौन से दिन, ये संशय आपका दूर हो गया कि कौन से दिन हमें व्रत एकादशी का हमें रखना चाहिए। अब आइए हम इसका महात्म सुनते हैं और उसके पश्चात कथा सुनते हैं। देखिए, धर्मराज युधिष्ठिर जी जो है भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु हे जनार्दन, आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो पड़ रही है उसका वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महात्म क्या है, इस सब का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। और अब महात्म बता रहे हैं भगवान, कहते हैं कि इस योगिनी एकादशी के व्रत करने से आपके जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि इस लोक में अगर आप योगिनी एकादशी का व्रत करते हो तो इस लोक में भोग को भोग कर
परलोक में मुक्ति देने वाली एकादशी है। देखिए कितना बड़ा महात्म है महाराज इसका। और कहते हैं भगवान के हे राजराजेश्वर, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पृथ्वीवासी इसका व्रत करते हैं, तीनों लोकों में ये एकादशी प्रसिद्ध है, योगिनी एकादशी। क्योंकि इस व्रत के करने से पाप नष्ट होते हैं। हमारे सारे पाप जितने हमसे बन गए हों जाने अनजाने में, वो सब इस एकादशी के करने से नष्ट हो जाते हैं महाराज। और सुनिए, भगवान कहते हैं कि इस एकादशी को करने से 1 नहीं 2 नहीं महाराज, 10 नहीं 15 नहीं, पूरे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का पुण्य जो है, जितना उसका फल होता है उतना फल सिर्फ इस एक दिन, इस एकादशी के व्रत करने मात्र से मिल जाता है। तो कितना बड़ा जो है इसका पुण्य फल है, हम सोच भी नहीं सकते हैं। अब भगवान कहते हैं कि अब मैं इसकी कथा सुनाता हूँ, युधिष्ठिर तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कह रहे हैं कि अलकापुरी नाम की एक नगरी है, उसमें कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वो बहुत ही शिव भगवान का भक्त था और उसकी पूजा करने के लिए एक यक्ष था जिसका नाम था हेममाली। वो पुष्प लाया करता था। उस यक्ष की पत्नी थी एक, बहुत ही सुंदर थी और उसका नाम था विशालाक्षी। वो बहुत ही अत्यंत सुंदर थी वो स्त्री। एक दिन वो मानसरोवर से जो है पुष्प लेकर के आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक वो जो है पुष्प देने नहीं गया। जब राजा कुबेर उसकी राह देखते देखते उनको दोपहर हो गई तो उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जा करके हेममाली का पता लगाओ कि वो अब तक पुष्प लेकर के क्यों नहीं आया। जब यक्षों ने उसका पता लगाया तो उन्होंने कहा कि वो हेममाली तो जो है अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है, इसलिए वो नहीं आया। फिर कुबेर ने उसको बुलाने की आज्ञा दी। जब हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख पहुंचा तो डर से कांप रहा था। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे पापी नीच, अरे कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर भगवान शिव जी का अनादर किया है, तो मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी हो जाएगा। अब कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया महाराज। उसकी स्त्री भी उससे बिछुड़ गई, उससे दूर हो गई। अब मृत्यु लोक में आकर उसने बहुत महादुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी और वो पिछले जन्म की भी उसको सुध थी, उसको याद था। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहां पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और यह महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए मैं नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प न लेकर पहुंचा तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी बन जाएगा और दुख भोगेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ प्रभु और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः हे ऋषिवर, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी इस दुख से मुक्ति हो जाए।
इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, झूठ नहीं बोला है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत ही प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का जो है उसने विधि पूर्वक व्रत किया और इस व्रत का ऐसा प्रभाव हुआ भक्तों कि वो फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा और सुख भोगने लगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर ये कथा भक्तों समाप्त होती है। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88,000 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। यही मैंने आपको पहले बताया था भक्तों। तो भगवान कह रहे हैं कि इसकी कथा को सुनने का फल ये है। तो देखिए कितना बड़ा महात्म है इस योगिनी एकादशी का। भगवान इससे आगे कह रहे हैं कि इसके व्रत से समस्त पाप दूर होते हैं और अंत में जो है स्वर्ग मिलता है। तो महाराज ये था इस कथा का महात्म। और थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस दिन जो है आपको भगवान को आपको सुबह सुबह स्नान करके और बहुत ही पवित्र भाव से साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान को स्नान करवाना है। उनको एक लकड़ी के पाटे पर बिठा करके भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को या कृष्ण जी की जो भी आपके पास मूर्ति हो उनको बिठा करके उनको बहुत अच्छे से भोग लगाना है, पूजा करनी है। इस दिन आप केले का भोग लगाएं। केला पीले रंग का होता है, पीले रंग के फूल आप चढ़ाएं। तो महाराज बहुत महत्व है इसका। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप अपना कल्याण कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे भक्तों।